अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। चलिए आइए नाज़रीन, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात लड़े के घुंसा याद आता है। लड़ाई खत्म हो जाने के बाद घुंसा क्यों याद आता है पता नहीं, ये कैसी कहावत है, इस पर गौर फिक्र करने वाली बात है। तो बहरहाल जो है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक जलसे से खिताब करते हुए एक जलसे में कहा कि BRS की गवर्नमेंट मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर क्यों खामोश है, यानी ओल्ड सिटी में अब तक मेट्रो ट्रेन नहीं आई, क्यों BRS की हुकूमत अब तक खामोश है, इस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा। और साथ ही साथ असदुद्दीन ओवैसी का ये भी कहना है कि अगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में रहती तो अब तक ओल्ड सिटी में मेट्रो ट्रेन की लाइन पड़ जाती थी। इसका आप जो है दो तरफा भी सोच सकते हैं, सीधा भी उल्टा भी। तो बहरहाल आइए असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं हम आपको दिखा दें। कांग्रेस पार्टी के सदर ऐलान किया कि अगर उन्होंने पावर में आ गए तो उन्होंने जो है 100 राम मंदिर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 करोड़ से एक लागत से बनाएंगे। अरे क्या हो रहा मेरे भाई, ये क्या हो रहा हमारे तेलंगाना में? आप बना रहे हैं तो फिर दूसरे मजहब के लोग क्या करेंगे? दूसरे मजहब के लोगों को इंसाफ नहीं होगा क्या? मगर लफ्ज मुसलमान इनकी जबान से निकलता नहीं, किसी भी पार्टी से नहीं निकलता। सब के सब बीजेपी को अगर हराना है तो आइडियोलॉजी पर हराओ। ये अगर आप झुमरी तलैया ये करते रहेंगे, इससे नहीं बीजेपी को हरा सकेंगे आप बताइए। कांग्रेस एक ऐलान करती है, अच्छा फिर उसके बाद कांग्रेस भी क्या बोलती? नहीं नहीं, असद भाई उनके साथ है ना। अरे तुम किसके साथ हो मेरे को बताओ। और हमको कोई एतराज नहीं है कि आप मंदिरों को BRS की सरकार ने दिया, बहुत अच्छा किया, देना चाहिए। मैं भी एक मजहबी मुसलमान हूं। अगर हमारे हिंदू भाइयों की मंदिर में आस्था है, मानते हैं, मगर यह बोलना बीजेपी के मेरे हाथ में स्टीयरिंग है। अरे मेरे हाथ में अगर स्टीयरिंग होता तो फिर ओल्ड सिटी में जो एक 6 किलोमीटर की 5 या 6 किलोमीटर का मेट्रो है उसकी लाइन आ जाती अब तक। मगर BRS की हुकूमत माइंड स्पेस से हाईटेक से लेके शमशाबाद तक 21 किलोमीटर की अब मेट्रो रेल की लाइन डालना चाह रही। ओल्ड सिटी में जो एक हिस्सा बाकी है फलकनुमा तक, उसको 500 करोड़ रुपए होना, मगर BRS की हुकूमत जो है माइंड स्पेस से शमशाबाद एयरपोर्ट तक 5680 करोड़ का टेंडर कॉल कर दिए, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। BHEL से लेके लाइन यहां तक थी, कैंसिल हो गई, मगर स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। आखिर क्या हो रहा है ये? यही तो आपको बताना चाह रहा हूं। फिर यहां पर आप देख लो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेलंगाना की हुकूमत को सितंबर 2021 में हमने एक डॉक्यूमेंट बनाकर BRS की हुकूमत को दिया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों को दलित बंधु की स्कीम में 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे, हमने पूरा डेटा बनाकर दिया सितंबर 2021 में कि मुसलमान जो तेलंगाना में है उसमें 5% मुसलमान बिलो पॉवर्टी लाइन के। हमने ये BRS हुकूमत से डिमांड किया कि उन मुसलमानों में से 5% जो BPL में, उसमें से 1% को 1% मुस्लिम्स को आप 10 लाख एक खानदान को दो। आपको मालूम कितना खर्चा आता खाली उसका? 900 करोड़ रुपए। तेलंगाना का बजट करीब 2.5 लाख करोड़ है मेरे ख्याल से। 2.5 लाख करोड़ में रेवेन्यू आता है 1,70,000 करोड़ का। 900 करोड़ का हम बोले BRS को, स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। बोले ना क्यों नहीं देते गरीबों को, जब दलित भाइयों को गरीबी की बुनियाद पर मिल रहा है। और मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जो BPL फैमिलीज तेलंगाना में, मुसलमानों के BPL दलितों से भी गरीब है तेलंगाना में, आप दो, उनको भी दो। मगर बदनाम मैं हो जाता हूं
कि ओवैसी इस तरह का तकरीर करता है, आपको क्या जरूरत थी इस तरह की बात करने की। 900 करोड़ रुपयों से खाली डीबीटी, और कितना रेवेन्यू है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तेलंगाना का 1,70,000 करोड़ के बराबर है। कितना आपको देना पड़ेगा? कुछ नहीं है इसमें। इसीलिए हम तेलंगाना की हुकूमत से इस बात का डिमांड करते हैं कि तेलंगाना के जो मुसलमान बीपीएल फैमिलीज है उसमें 1% लोगों को आप दलित बंधु की स्कीम की तरह मुस्लिम बंधु स्कीम का ऐलान करो, और 10-10 लाख रुपए उन गरीबों को मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना बताओ आप? अगर मैं डेटा खोल के बताऊंगा तो आप हैरत करेंगे। पूरी स्टडी मेरे पास है। आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गुर्बत जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन जो मुसलमानों में दलितों से भी गरीब है, शेड्यूल ट्राइब के बराबर गुर्बत है, मगर हम पे इल्जाम लगा देते इन उनसे मिले हैं, इन इनसे मिले हैं। अरे तुम लोग पूरे एक जगह बैठ जाओ, मैं तुम्हारे को बिरयानी खिलाता हूं। तुम्हारे को बड़े की पसंद नहीं, छोटे की खिलाता हूं। छोटे की पसंद नहीं, तरकारी की खिलाता हूं। तुम लोग तीनों एक कमरे में बैठ कर डिसाइड कर लो, गाड़ी वाले, हाथ वाले, कमल वाले, ओवैसी क्या है। मगर तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं, तीनों के लिए हम भाईजान बने हुए हैं। अदनान वाटर टैंक देता है बेहतर क्वालिटी और वेट की गारंटी, टैंक्स की मजबूती की गारंटी और आपके परिवार की सेहत की गारंटी, क्योंकि ये टैंक्स बनते हैं 100% वर्जिन फूड ग्रेड मटेरियल से। तभी तो अदनान वाटर टैंक लेकर आए हैं 6 लेयर वाटर टैंक्स, जिस पर दे रहे हैं 25 साल की गारंटी और भी सुरक्षित पानी की गारंटी। तो अपने नजदीकी रिटेलर से मिले और घर ले आए अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन, बंदलागुड़ा, हैदराबाद।